मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। निभाओ नहीं तो गद्दी से उतर जाओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। किसको इस्तीफा देने की? रुको जरा, सबर करो। कौन से सरकार से मांग रही है? कौन से सरकार से? बीजेपी से। बीजेपी से मांग रही है। बीजेपी की रैली में बीजेपी से ही मांग। सिर्फ हिंसा कराने का, और कोई इतनी बात बोल दे तो उसको कहे कि भाई ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। तुम बताओगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? जो लोगों को जोड़ने की बात करे उसको मुसलमान साबित कर दें। तुम सर्टिफिकेट लेके चल रहे हो ये लोग की पेंटे खोल खोल के देख रहे हो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तुम्हें तो शर्म ही नहीं बची। देश को बिल्कुल ही गर्त में डालने पर तो ले हो तुम तो। ये वही लोग हैं जो वीडियो बना के कह रहे हैं कि तुम्हारा जी जा रहा है, जी जा रहा है। अरे तू सबका जीजा बन रहा है? तू बड़ा आतंकवादी हो रहा है, जीजा बनना है जो सबका है भाई। जो देश की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं उन्हें तो तुम ना कहो कुछ भी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उनके बारे में तो तुम्हारे सबके गड़े सूख जाएं। जब भाजपा का एक नेता एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है, वो कुलदीप सिंह सेंगर, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गड़े सूख जाते हैं। तब इनके गड़े से क्यों आवाज नहीं निकलती भाई? शाबाश बेटा। साफ पूछना चाहता हूं, इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। बोल मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? अब तू गया बेटा। ये सिखा रहे हैं कि किसका विदेशी का विरोध करना है, किसका स्वदेशी का समर्थन करना है। आपसे सीखना है। बाप रे। जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोग हमें सिखाएंगे देशभक्ति? हमको सिखाएंगे? जो लोग बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते चले जाते हैं। हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को जन्म देने वाली आईएसआई को बुला के पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने वाले भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी से हमें कोई देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। बात है। जितने भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बने, किसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आपने वो काम किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आपने बुलाया। रुको जरा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की चिट्ठी घर घर में मिल जाएगी आपको, जो 1942 में उन्होंने लिखा था, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस के आजादी को दिलाने के आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखने वाले लोग हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ताजमहल के नीचे मूर्ति निकला है। बस वो अब्राहम महल हो गया ना, उसको शाहजहां नहीं बनाया। क्या बात कर रहे हैं? अब उसको बनाया शाहजहां यादव। हाँ अगर वो पहुंचे बस हो गया ताजमहल हमारा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा। खाली हिंदू मुसलमान, खाली हिंदू कब तक करिएगा भाई? कब तक? कोई काम नहीं। लोग गजब बेइज्जती है लोग के पास, खाली हिंदू मुसलमान। आपका नाम साबिर है। हाँ। आप मुसलमान हैं। जी। इनका नाम टाइगर जादव है। हाँ। ये हिंदू है। इनसे डर नहीं लग रहा है मुसलमान आप हैं तो? भाई अभी बदत है भाई, अभी बदत है। खाली माइंड में डाल, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल से है ना मेरा दोस्ती, ये हम इसके दोस्त हैं भाई। दोनों लोग आप लोग दोस्त हैं तो है नहीं यार। एसटी महंगाई कर दी, बढ़ा दिए। कैसे अगर किसी को करना है, किसी को भड़काना है तो कैसे करिए? कैसे हिंदू मुसलमान करिए? अरे आपके धर्म को खतरा है, अरे आपके धर्म को खतरा हो। पता नहीं कौन सा खतरा है भैया। सर सीएजी की रिपोर्ट कह रहे हो, सीएजी की रिपोर्ट आपने टेबल नहीं की, लेकिन वो लीक हो गई। 1 साल से तो मेरे को जेल में ही 2000 करोड़ का घोटाला अच्छा, लीक कैसे हो गई? ये तो जिसके पास है वो बताए। वो रिपोर्ट है किसके पास? बीजेपी वालों से पूछो, ये कह रहे हैं कि लीक हो गई। वो जो एक्चुअल असली रिपोर्ट है आज भी सील्ड कवर के अंदर मुख्यमंत्री के पास पड़ी हुई है। बात तो सही है। सारे चैनल आप सब लोग चला रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट कहां से आई आपके पास? फॉर्जरी है आपके पास कहां से आई? सर, सब सर्कुलेटेड वाइडली, हर किसी के पास है। मीडिया के पास है, सबके पास है। किसने दिया आपको? मैं नहीं बताऊंगा। मीडिया के सोर्सेज होते हैं सर। कौन से सोर्सेज? अब ये मीडिया की उसूल है, सोर्सेज नहीं होते। सीएजी की रिपोर्ट लीक हो जाए, इस पे तो जेल हो जाती है। आप बताइए आपके पास रिपोर्ट कहां से है? तो धोती खोल रहा है। मीडिया का प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल नहीं होते। देश के साथ गद्दारी प्रिंसिपल नहीं होती। अपने सोर्स रिवील नहीं करते सर। एक मिनट। सोर्सेज मैं भी आपको कल फोटोशॉप करके कुछ रिपोर्ट दूंगा, चलाओगे? नहीं। मैंने जितने टीवी इंटरव्यू दिए, हर टीवी इंटरव्यू में एक ही, बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है, आपको क्या कहना है? कांग्रेस आपके ऊपर ये आरोप। मैंने कहा यार, आरोप और प्रत्यारोप से तो देश नहीं सुधरने वाला। झाड़ू सिखाती है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बोल। और दूसरा ये सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। तुम खा के ही मानोगे। मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं मान्यवर।
आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम दोगुना करने का वादा किया, झूठ बोला। अभी और सुनिए, इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। धोती खोल रहा है। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते। बेटवा क्या कर रहा है? बेटवा रिटायर हो गया। अब बोलिए सर। रजिस्टर मैरिज हुई है और अब जब वो लेकर गया मस्जिद में तो ये इन लोगों ने चीखना शुरू करा कि सोनाक्षी भी जिहादी बन गई, सोनाक्षी मुल्ली बन गई, सोनाक्षी ने कलमा पढ़ लिया। सोनाक्षी कलमा पढ़े या सोनाक्षी जय श्री राम हरि राम कुछ भी करे, वो अरे तुम कौन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने कूदे जा रहे कूदे। वो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो देश के प्रति वफादार है? ये लोग तो नफरती चिंटू हैं। ये तो 2-2 रुपए वाले नाली के कीड़े हैं जिनको 2 रुपए मिलते, जाओ ट्रोल करो। तो ये तो ट्रोल करने के लिए, अभी कल को दूसरा मुद्दा मिल जाएगा उसको ट्रोल कर रहे होंगे। तो ये वो लोग हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर और एक ऐसी रेसगाड़ी, खोटी रेसगाड़ी बनकर चिल्लम चिल्ली मचा रहे और कूद। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। कह रहे कुछ विकास हुआ, यूं कह रहे 5 साल मांग रहे हैं आपसे। बहुत कराया केजरीवाल ने। अरे बाप रे। आपका बिना पेंशन भी इस बार चालू कर दूंगा। मेरे तो है पेंशन चालू, केजरीवाल की हो रही है। बैगन 5 साल और दीजिए माता जी, 5 साल बस, 5 साल। अरे केजरीवाल ही आएगा, तू देख लीजिए। अरे तो भैया गजब बेइज्जती है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। अच्छा, वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। अच्छा। हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं चलो भाई, क्या भाई चलो हमको कुंभ मेला घुमा दो, और आप सर वही कसम खाए बैठे हैं कि मेला जाएंगे तो स्कॉर्पियो से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, वो भी काली वाली। क्या बात कर रहे हैं? आप सर चले जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम में, अगर कहा भाई कौन सी स्कॉर्पियो है, लाओ जरा दिखाओ। स्कॉर्पियो वाला कह रहा है लीजिए सर ये डिस्काउंट है। कह फट, तुमको फकीर दिखते हैं हम। और सर अपने पैसे से तो दुनिया स्कॉर्पियो ले रही है ना, मजा तो तब है जब आप दहेज के पैसे से लें। क्वालिटी ऑफ किंग। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत कर दी, जिसमें कोई भी हो, गरीब अमीर कोई क्राइटेरिया नहीं है, और सरकारी प्राइवेट किसी भी अस्पताल में इलाज हो और उसकी कीमत भी तय नहीं है, जितनी कीमत लगेगी सब दिल्ली सरकार देगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं बसंत बिहार रहता हूँ और केजरीवाल का कहानी तो जानते ही सब हैं। केजरीवाल सत्यानाश है। आज जो धुंध पड़ा है, ये स्मॉग टावर लगाने का, कुछ लगाया नहीं, उसे सब हड़प कर लिया। रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ये आपका केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेवारी बनती कि नहीं? केंद्र सरकार का जिम्मेवारी कम बनती है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं करती। प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, सारे सांसद भी तो प्रधानमंत्री देश का और विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका ये जब इसमें जहाँ रह रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट रह रही है, उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और प्रधानमंत्री वो शेर है, उनका बात ही अलग है। क्या बोला तूने? आपके काम करते हैं, जिसे हर प्रांत में, जैसे मणिपुर में, असम में, हर जगह काम करते हैं। मणिपुर में काम किए। कितनी बार गए? मैं अपना पर्सनली में एक बार गया हूँ। कुछ पूछा मैंने कुछ। हम प्रधानमंत्री का पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री सर एक बार नहीं गए, एक बार 1.5 साल से ऊपर हो गया, दुनिया के तमाम मुल्कों का दौरा मार रहे हैं, लेकिन मणिपुर आज तक नहीं गए। जाएंगे, उनको आप इंटरव्यू जाएंगे, वहाँ की स्थिति आपको मालूम है, सबको मालूम है, देश को मालूम है, वो तो मणिपुर की जनता ही समझ रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आज केजरीवाल ने महिलाओं को 21 रुपए महीने देने की योजना की शुरुआत कर दी। जी मुझे नहीं पता, तो इससे क्या किस लिए वो हमेशा कोई ना कोई वही करते रहते हैं, अब ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। गजब। तो मुफ्त के लालच में हम ना आएंगे। बीजेपी आई थी, हम कहते ना जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अरे मुफ्त के राशन में हम ना आएंगे, समझ गए। अब जनता जाग चुकी है, जब हम कमाते हैं तो हम बिजली का बिल भी भर सकते हैं, और टिकट जो बसों में फ्री कर रखा है ना, वो हम उसका वो भी भर सकते हैं, कमाना जानते हैं।
कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लेकिन 1500 रुपए महाराष्ट्र में बीजेपी की एनडीए सरकार ने तो महिलाओं को चुनाव से ठीक महीने 4 महीने पहले दिया था। मैडम आप किसी पार्टी में? पार्टी से मैं वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की बाहरी उससे मंत्री हूँ। समझ रहे हो? हमारे किसी नेता ने किसी भाषण में दिखा दीजिए कहा हो कि हिंदू सारे एक हो जाओ और मुसलमान वोट नहीं चाहिए। बोल अरे मैं कहता हूं मुसलमान प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, 34% से लेकर 36% तक लाभार्थी मुसलमान है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में दुगना। ये है मोदी जी, सब एक है हमारी नजरों में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब देख तू डबल इंजन की सरकार ने कहीं भी अपने 20 स्टेट्स में वो काम नहीं किया जो आधे इंजन की सरकार ने दिल्ली में किया। बात तो सही है। सबसे कम महंगाई दिल्ली में, सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में। ये क्या हिंदुओं को या मुसलमानों को सबको अफेक्ट करता है ना? ये सारों को अफेक्ट करता है ना। सबसे अच्छी शिक्षा सबको मिलती है ना, 24 घंटा बिजली सबको मिलती है, बात तो सही है। फ्री बिजली सबको मिलती है। इनके स्टेट से 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, जहां से कल योगी आदित्यनाथ आए थे। 8-8 घंटे के पावर कट उत्तर प्रदेश में, और कहीं फ्री बिजली नहीं देते। ये चोर सरकार है। हमारी सरकार ने सबको कमर तोड़ महंगाई से बचाया। दिल्ली में सबसे कम महंगाई। इनके स्टेट्स उठा के देखिए, डाटा उठा के देखिए, सारे के सारे स्टेट्स घाटे में, क्योंकि अपनी जेबें भर रहे हैं ये। आपको सब धोखा देते हैं, आपके सामने मीठी मीठी गोल गोल बातें करते हैं, और सारे पैसे जा रहे हैं गौरव भाटिया जी की पार्टी की जेब में। चोर पार्टी है ये। इन्होंने क्या करवाली बेइज्जती।